वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, अब डेली व्लॉग है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वक्त मैं जो मंथली काम करती हूँ वही आपके साथ शेयर किया है। तो ऑफिस से घर आ रही हूँ, डॉटर लेने आ गई थी, तो बस अभी उसी के साथ मैं घर पे जा रही हूँ। कभी कभार आपने सुना होगा, और सही भी है, कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो कैसे? तो कई पहले क्या है कि जो लेडीज़ थी तो वो दूसरी लेडीज़ का अच्छा नहीं देख पा रही थी, पर अभी अभी की जनरेशन बहुत ही अच्छी है, एक दूसरे को समझती है। काश ऐसा हमारे वक्त हुआ होता तो बहुत अच्छा था। तो देखिए, मैं घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद फ्रेश हो गई, और फ्रेश होने के बाद नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद मेरा जो मंथली वर्क है वो स्टार्ट कर रही हूँ। यानी मैंने एक लिस्ट बना के रखा है, उसमें मैंने डेट वाइज वर्क तय करके रखा है, तो मुझे कोई दिक्कत ना आए या फिर मैं भूल ना जाऊँ, वैसे भी बोल सकती हूँ। क्योंकि काम इतने सारे होते हैं तो हम कभी कभार कोई ना कोई काम भूल जाते हैं। तो ये मेरा ग्रॉसरी जो फिल करनी होती है, तो हर 7 डेट को मेरे घर में ग्रॉसरी आ जाती है। और मैं 5 डेट को सारा जो सामान होता है ग्रॉसरी का, यानी जो ख़त्म हो गई है और जो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हम डिब्बे रोज़ यूज़ करते हैं तो गंदे होते रहते हैं। क्योंकि हम आटा गूंथते हुए या फिर ऑयल वाले हाथ होते हैं, तो हम डिब्बों को छू लेते हैं। उससे क्या है कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत गंदगी आ जाती है। इसीलिए मैं हर 5th डेट को, जो भी मंथ हो उसका 5th डेट होती है, उस दिन ग्रोसरी की जो भी सारा मटेरियल होता है वो क्लीन करती हूँ। और वो क्लीन करने के लिए जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है वो सब मैंने एक छोटी छोटी कटोरी में निकाल दिया है, कुछ डिश है उसमें निकाल दिया है। अगर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ सामान हो तो उसे भी मैंने इस तरीके से रख दिया है, जिससे कि ख़त्म भी, जो ख़त्म कितना हुआ है वो भी हमें पता चले, और क्या मंगवाना है वो भी आइडिया रहता है। तो इसी तरीके से मैंने सारा सामान निकाल दिया है और फिर वही क्लीनिंग कर रही हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ सामान हमें मिल जाता है, जैसे कि कोई पैकेट ऐसे कि ऐसा पड़ा हुआ हो या फिर आधा टूटा हुआ, तो वो भी मैंने निकाल के रखा है, जिससे कि वो भी क्लीन हो जाए और हम दूसरा मंगवाए भी नहीं। तो मैं आपको बता रही थी कि कई लोग होते हैं, हमारे आसपास ही होती है, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे। तो मेरे यहाँ पे क्या है, मैंने जो देखा है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ पे एक नेबर है, तो वो उनकी वाइफ की बहुत हेल्प करते हैं, और दोनों अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। पर वो अपनी वाइफ की हेल्प करता तो सबको दिखता था और सब गंदी बात करते थे। पर आज क्या हो रहा है, वही लोग, उनकी डॉटर्स या फिर वही लोग जो बात करते थे, वो खुद अपनी वाइफ को हेल्प कर रहे हैं। यानी जब जिस पे बीतती है तब पता चलता है कि वो क्यों काम करते थे। अगर घर अच्छे से चलाना है तो हस्बैंड वाइफ को एक होके और अच्छे से काम करना होता है, तभी काम कर पाते हैं। कभी कभार होता है कई हस्बैंड हेल्प नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने खुद देखा है, खुद पे बीती है, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई हस्बैंड होते हैं, सैलरी लाते हैं, घर पे रख देते हैं, पर वाइफ को देते नहीं और खुद घर चलाते हैं। वाइफ की सैलरी भी आती है, पर वाइफ हर बार क्यों हस्बैंड को दे, वो खुद भी तो मैनेज कर सकती है। इसी पीछे दोनों की बात तो होती रहती है और थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है। पर जब सेविंग की बात आती है तो वही सेविंग वाइफ के पास ज़्यादा होती है और हस्बैंड के पास कम, क्योंकि ये मेल ईगो है। मेल ईगो की वजह से ये सब होता है। तो सही है कि नहीं आप बताना। फ़िलहाल चलो हम टॉपिक चेंज करते हैं। बाकी इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी तो इतना लंबा होगा कि ना पूछो। तो मैं बता रही थी कि मंथली यही सारा काम करती हूँ, और उसके बाद मैं ग्रोसरी लिस्ट बनाती हूँ, तो एक्स्ट्रा सामान ना आए इसीलिए। पर मेरे हस्बैंड हैं, हर बार ज़्यादा सामान लेके चले आते हैं। पर आप ऐसा मत करने देना, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी ग्रोसरी लिस्ट बनाया हुआ है, हम घर से जो लिस्ट बना के ले जाते हैं उससे क्या होता है, ज़्यादा चीज़ आती नहीं है और फिजूल के खर्चे नहीं होते। पर कई लोगों को आदत होती है कि फिजूल की चीज़ें ले आते हैं और फिर बताते हैं कि पैसे कम हो गए। तो क्या पैसे तो कम ही होंगे ना, आप फिजूल की चीज़ें लाए हो तो। हम बचत करना चाहते हैं, पर बचत कब होती है, जब दोनों के हाथ एक से खरीदी हो, इस तभी होती है। एक इस तरफ जाएगा, एक उस तरफ जाएगा, तो कभी कुछ
बचेगा नहीं, और बस फ़िलहाल खोटाई खाली जो खर्चा होता है वो वही होता रहेगा। इसलिए बजट अगर बनाना है तो दोनों की रजामंदी होनी ज़रूरी है। सही है कि नहीं ज़रूर बताना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए मेरा ग्रोसरी एरिया क्लीन हो गया है। सारी चीज़ें मैंने इस तरह से चूल्हे पे सुखाने रख दी है। लल्ला को भी नहला दिया है और उसे चूल्हे पे बिठा दिया है। अब उसका जो खाना वगैरह होगा वो उसे दे दूँगी। तो शाम का जो खाना बनाना है वही आप खाना बन रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे खिचड़ी ज़रूर से बनती है। तो खिचड़ी रख दी है। यहाँ पे मेरा धनिए का पानी है वो बॉईल हो रहा है। वह खाना हो जाएगा, पानी तो मैं पी लूँगी, उसके साथ खाना वाना भी मेरा चलता रहता है। तो क्या है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। देखिए ये एरिया क्लीन हो गया है और सुबह जो बनाना है वो भी मैंने रखा है। मैंने बोला था ना कि कई पैकेट्स ऐसे ही हो रह जाते हैं, तो वही निकाल के रखे हैं। तो जिससे मुझे पता चले नेक्स्ट मंथ है वो मैं उससे नहीं लिखूँगी। फ़िलहाल मैं थोड़ी थक गई थी तो मैं यहाँ पे लेट गई। फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा रेस्ट हो गया है तो अब थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो फिर से मैं खड़ी हो गई और मैंने अपने घर पे खुद मुखवास बनाती हूँ। तो बस वही मुखवास बनाया है। इसमें अड़सी लेती हूँ, वलियाली, तल और जीरा भी डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छा रहता है। मैं मेरी पॉकेट में भी रखती हूँ और घर पे भी इस तरह से बना के रख लिया करती हूँ। तो दोस्तों मेरा व्लॉग है आज इतना ही है। धीरे धीरे करके मैं आपके साथ लंबा व्लॉग शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारा काम निपटाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं बाहर चली गई थी। कहाँ गई थी ये तो आप जगह देख के ही समझ सकते हो। ये नेशनल हैंडलूम है। वहाँ पे हम आए थे और बहुत खरीदी की थी। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या परचेज़ किया था। अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मुझे हेल्थ इश्यू भी है। इसी वजह से आप मेरा वीडियो सुन के भी समझ पा रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ज़रूर से मेरा वेट कीजिएगा।